हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अज अपना 4 सितंबर का जो लैक्चर है उन्होंने आप कंटिन्यू करन लगे हाँ। कल आपने पढ़िया सीगा कि गोस्ट ऑर्डर मैथड के हैल्प नाल आपां किवें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, उस दे विच जे किसी को कोई भी डाउट होया तो रजो नाल दी नाल क्लीयर करके पूछ लियो। तो मैं हुण अज का अगला टॉपिक शुरू करन जा रही हाँ, जिहदे विचों आपां पढ़ना है कि जिहड़ियां रोज़ कोई भी वैक्टर दियाँ किसी भी मैट्रिक्स दियाँ या किसी भी सैट ऑफ वैक्टर्स दियाँ जो भी रोज़ के कॉलम्स ने उन्होंने आपने किद्दां पढ़ना है कि वह डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट ने। तो सब तो पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए कि जिहड़े एन वैक्टर्स ने वो की हुंदे ने। एन ऑर्डर्ड सैट ऑफ एन नंबर्स इज़ कॉल्ड एन वैक्टर। जिवें आपां 2 डिमेंशनल दे विच पढ़िया सीगा कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ n ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਰਡਰਡ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਵੈਕਟਰ। ठीक है, तो इस तरीके नाल आपां जदों काफ़ी सारे एन वैक्टर्स कंसीडर कर लैंदे आ तो वो एक बन जाता है सैट ऑफ वैक्टर्स। तो हुण आपां ने ये देखना है कि उन्हां सैट ऑफ वैक्टर्स दे विच किहड़े एलीमेंट्स किहड़े उहदे वैक्टर्स जिहड़े ने ओह एक दूजे ते डिपेंड करते हैं कि नहीं करते। तो सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए लीनियरली डिपेंडेंट सैट ऑफ वैक्टर्स। इस दे विच की कीता आपां ने एक सैट कंसीडर किया, सपोज v1 v2 vt टी वैक्टर्स लिखते हैं आपां उहदे विच इज सैड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट सैट इफ देयर एग्जिस्ट टी स्केलर्स p1 p2 pt नॉट ऑल जीरो। कि ये जिहड़े सारे स्केलर्स आपां लैणे आ ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट p1 v1 प्लस p2 v2 प्लस pt अप टू pt vt इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि तुसी इन्हां स्केलर्स का इन्हां वैक्टर्स दे नाल कॉम्बीनेशन जिहड़ा दैट शुड बी जीरो, बट जो ये स्केलर्स ने वो सारे दे सारे जीरो नहीं होने चाहिए। मतलब कि इन्हां दे विचों कोई ना कोई एक स्केलर एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो। वेयर ओ इज़ अ नल एन वैक्टर विद ऑल कंपोनेंट्स जीरो। जिदे आपां ने इत्थे राइट साइड के उपर कंसीडर किया ये जीरो नहीं हैगी, ये जीरो वैक्टर है। मतलब ये अपने आप दे विच एक एन वैक्टर है जिदे विच सारे एन एलीमेंट्स की होने चाहिए है जीरो। ठीक है जी, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट ऑफ वैक्टर्स की हुंदा है एनी सैट ऑफ वैक्टर्स विच इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। मीनस कि जो डिपेंडेंट नहीं है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बट ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आप करांगे जिहदे विच ये दस्सिया गया है कि ये सैट v1 v2 vt ऑफ n वैक्टर्स इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ द फॉर्म p1 v1 प्लस p2 v2 अप टू pt vt इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज p1 p2 pt इक्वल्स टू जीरो। ये देखो की है स्केलर्स आप उदा ही लेने हैं, आप कॉम्बीनेशन भी अपन इक्वल टू नल वैक्टर रखा है ना। बट कंडीशन ये आ गई कि जो तक सारे पीस जोड़े आप लिते से जीरो नहीं है तो जो सैट ऑफ वैक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाऊगा। बट जो अपने को सारे पीस जीरो आ जाते हैं तो उत्थे जो सैट ऑफ वैक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाऊगा। ठीक है, तो ये वास्ते आप एक वर्किंग मैथड लेना है। मतलब ये देखना है कि हुण जो अपने को कोई सैट दिता हो वैक्टर्स का तो उन्होंने अपने किवें चेक करना है कि वह इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो तुसी की करना वो वास्ते पहला तो देखो वैक्टर्स तुहानू गिवन ही होणगे है ना। तुसी ये रिलेशन मन के चलना है कि जिहड़ा उन्हां दा कॉम्बीनेशन है दैट इज़ जीरो। तो इस रिलेशन नू सॉल्व करते हुए तुसी ये चेक करोगे कि जिहड़े तुहाडे p1 p2 pt ने वो जीरो आ रहे ने या नहीं आ रहे। तो आ रहे ने तो सारे आ रहे ने कि कुछ आ रहे ने, तो उहदे अकॉर्डिंगली तुसी फिर कह दोगे कि जिहड़ा ये सैट है वो इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इनू मैं एक एग्जाम्पल की हैल्प नाल तुहाडे सामने डिस्कस कर सकती हाँ। जिवें सपोज करो इत्थे अपने कोले कॉम्बीनेशन है, जिवें सपोज करो मैं तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल कंसीडर की जिहदे विच मैं एक सैट लिता S जिहदे विच वैक्टर्स हैगे ने 3 2 1 2 -1 0 1 2 1। ठीक है जी, ये वैक्टर्स मैं कंसीडर कर ये विचों जो v1 है दैट इज़ 3 2 1 v2 हैगा 2 -1 0 v3 हैगा 1 2 1। अपन ये चेक करना है कि जिहड़ा ये सैट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये वास्ते तुसी 3 स्केलर्स कंसीडर करने ने। देयर एग्जिस्ट p1 p2 p3
such that P1 B1 plus P2 V2 plus P3 V3 equals to null vector। ठीक है जी। तो P1 V1 कितना 3 2 1 plus P2 2 minus 1 0 plus P3 1 2 1 equal to 0 0 0। ठीक है जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 3P1 2P1 P1 2P2 minus P2 0 P3 plus 2P3 plus P3 equals to 0 0 0। ठीक है जी। सॉल्व करो इस इक्वेशन ਨੂੰ। 3P1 plus 2P2 plus P3 equal to 0 2P1 minus P2 plus 2P3 equal to 0 P1 plus P3 equal to 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ P1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ P1 P2 ਤੇ P3 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਰੋਮ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ P1 ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਆਫ P3, ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2P2 minus 2P3 equal to 0 means P2 minus P3 equal to 0, that means P2 equal to P3। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ minus 2P3 minus P3 plus 2P3 equal to 0, that means P3 equal to 0। ठीक है, अगर P3 0 है तो P2 भी 0 हो जाऊगा, P1 भी 0 हो जाऊगा। P1 equal to P2 equal to P3 equal to 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਕੇਲਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 0 ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4 ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, -1 1 2 2 -3 1 10 -1 0 ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ K1 K2 K3 ਤਿੰਨ ਸਕੇਲਰਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਓਕੇ।